कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंगा साफ नहीं हुई है, जिससे ध्यान हटाने के लिए ही गंगा एक्सप्रेस वे को लाया गया है। उन्होंने सीएम योगी के गंगा स्नान पर भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि स्नान कैसे किया जाता है। हमारे काम को बताना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये जो एक्सप्रेस वे बना, इससे बेहतर एक्सप्रेस वे कहीं उन्होंने देश में बनाया हो तो बता दें। और हम बता दें, जितने लैपटॉप कन्नौज में बटे हैं, किसी घर में जाके देख लीजिए, मोहल्ले में जाइए, लैपटॉप हैं कि नहीं है। अगर उससे बड़ा लैपटॉप दिया हो तो बता दो। हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, वो लैपटॉप जानते नहीं है क्या चीज़ है, तो लैपटॉप मिलेगा कैसे? और वो डाटा है जो हमारे लोग बच्चे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, नौजवान, इनको सपने तो देख ले रहे हैं, लेकिन सपने पूरे करने का कोई रास्ता नहीं है। फतेहपुर में युवा चेतना और सामाजिक न्याय सम्मेलन के कार्यक्रम में आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा उपद्रवियों की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं, संविधान की कसम खाने के बाद संविधान की ही धज्जियां उड़ाते हैं। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वही हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन संत तो उग्र हैं, कल भी वहाँ पर काफी उपद्रव हुआ प्रयागराज में। भारतीय जनता पार्टी उपद्रवियों की पार्टी है, उपद्रव मचाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जवान में लगाम नहीं है, संविधान की कसम खाने के बाद संविधान की धज्जी उड़ाते हैं। ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसीलिए देश परिवर्तन चाहता है और देश के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है। 2019 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। फतेहपुर जिले की कोतवाली बिंदकी कस्बे में आवारा मवेशी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि आवारा मवेशियों को घेरकर कोतवाली में बंद करेंगे। लेकिन किसान यूनियन के लोग पुलिस के आगे ऐसा नहीं कर पाए और दोबारा मवेशियों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस की मिन्नत के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौशाम्बी जिले की सैनी कोतवाली क्षेत्र से तनेज 2 पर हुए सड़क हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले श्रद्धालु संगम स्नान करने जा रहे थे। उनकी वैगनार कार जैसे ही सैनी कोतवाली NH 2 पर पहुंची तो अगला टायर तेज आवाज के साथ फट गया। टायर फटने से बेकाबू कार डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रहे कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना देकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आज सायंकाल थाना सैनी में एक वैन से और एक ट्रक से टक्कर हो गई है। इसमें 6 लोग की मृत्यु हुई है। इसमें एक बच्चा है 5 वर्ष का, और अभी यहाँ पर शवों को मोर्चरी भेजा जा रहा है और ट्रक को हटवा के ट्रैफिक का सही कराया जा रहा है। कन्नौज मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर किसी कार का जो है किसी भारी वाहन से टक्कर हुई और उसके बाद जो है कार में जो सवार लोग थे उनको एम्बुलेंस से ला के ले आया गया यहाँ पर जिला अस्पताल में, और हमारे चिकित्सकों ने उसका एग्जामिन किया और सारे लोग मृत पाए और उनकी बॉडी जो है मार्चरी में रखा गया। मुरादाबाद के कोतवाली थाना इलाके के अशोकनगर में अवैध तरीके से चल रही पैकिंग फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां रखे 2 सिलेंडर फट गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मथुरा के राया थाना क्षेत्र स्थित नंदागढ़ी गांव में रहने वाले एक छात्र का शव स्कूल के पेड़ से लटकता मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजन प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात कर रहे हैं, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। कुशीनगर में शराबी पिता पुत्र के बीच झगड़े के बाद सुलह कराने की कोशिश करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। झगड़ा निपटाने से नाराज शराबियों ने दुकानदार पर फावड़े से हमला बोल दिया। दोनों शराबियों ने दुकानदार के सिर पर फावड़े से हमला किया। गंभीर रूप से घायल दुकानदार मुंशीराम ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वारदात के बाद शराबी पिता पुत्र फरार बताए जा रहे हैं। आज कोतवाली पटौना क्षेत्र में घटना घटित हुई है, जिसमें एक लगभग 50 वर्षीय
व्यक्ति के ऊपर मारपीट की गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। चिकित्सा के दौरान ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली पटौना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नामित अभियुक्त के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 27 पर पिकअप गाड़ी टायर फटने के बाद पलट गई। हादसे में बच्चों और महिला समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। बलरामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सिविल जज श्रीपाल सिंह की अगुवाई में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल जज श्रीपाल सिंह ने कहा कि बेटियां देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से गरीब वर्ग को आटा दाल स्कीम के तहत जारी किए गए नीले कार्ड रद्द किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया। अकाली दल का आरोप है कि कांग्रेस सरकार नए स्मार्ट कार्ड सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के चहेतों को बना रही है, जबकि पात्रों को स्मार्ट कार्ड नहीं दिए जा रहे। अकाली दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्मार्ट कार्ड बनाने में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ 'ਚ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਘੱਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਾ ਲਏ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਗੀਦ ਆ। ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ के डीसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ मारने ਪੈਣਗੇ। सिरोही के आबू रोड सदर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 13 जुआरियों को भटनी स्थित एक कॉटेज के गार्डन से गिरफ्तार किया। मौके से दांव पर लगाए गए 3,60,000 रुपए भी बरामद किए गए।